जय श्री कृष्णा। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पर भागवत गीता के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिसे हम सभी अपने जीवन में जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भागवत गीता 700 श्लोकों की किताब है, जो महाभारत के युद्ध से ठीक पहले सुनाई गई। अर्जुन, कंफ्यूज्ड इंसान यानी हम सब। हम यहाँ पर अर्जुन की जगह पर हम अपने आप को रख कर देख सकते हैं। श्री कृष्ण, जो कि एक गुरु, दोस्त और भगवान के रूप में हैं, और सिचुएशन ऐसी है कि अर्जुन अपनों के खिलाफ हथियार उठाने से डर गया। बोला, मैं लड़ूंगा नहीं। हमारी लाइफ से कनेक्शन कैसे है इसका ये भी हम जानते हैं। हम भी रोज़ किसी न किसी धर्म संकट में फंसते हैं। जॉब छोड़ूं या नहीं, सच बोलूं या नहीं, गीता उसी कन्फ्यूजन का जवाब है। अगर हम देखा जाए तो गीता में हर एक सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जहाँ पर भी हम इंसान रुक जाते हैं या हमें कन्फ्यूजन होता है, अगर हम गीता से सीख लें तो हमें उसका आंसर ज़रूर मिलता है। तो आइए देखते हैं पहली सीख। तुम कौन हो? आत्मा ज्ञान। कृष्ण का पहला जवाब, तू रो क्यों रहा है? मरता तो कोई है ही नहीं। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। मतलब आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। शरीर कपड़ा है, आत्मा उसे बदलती रहती है। तुम्हारे लिए मौत, नुकसान, फेलियर या डर इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को शरीर, नौकरी, रिश्ते समझते हैं। तुम वो नहीं हो, तुम उसे चलाने वाले हो। एक सीख तो हमें ये मिलती है, और दूसरी सीख हमें इससे ये मिलती है कि काम कैसे करें, कैसे हम अपने कामों को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, यानी कि कर्म योग। सबसे फेमस लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ मेहनत पर है, रिजल्ट पर नहीं। गलत मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, मतलब ये कि फल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इंसान के कंट्रोल में है मेहनत करना, और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना फोकस कर्म अच्छा करने पर करना चाहिए। काम चुनो मीन्स जो सही लगे वो करो। सबसे पहले तो अपना 100% दो, बहाने नहीं होने चाहिए। अपने काम से प्यार रखना चाहिए और अपना 100% बेस्ट देना चाहिए। उम्मीद छोड़ो मीन्स रिजल्ट का टेंशन भगवान पर जो स्टूडेंट पढ़ाई पर फोकस करते हैं वो टॉपर बनता है। जो दिन भर कितने मार्क्स आएंगे सोचे, वो एवरेज रह जाता है, क्योंकि उसका आधा माइंड तो कितने मार्क्स आएंगे इस चीज़ में वो ज़्यादा फोकस करता है। और जो बच्चे टॉप करते हैं वो सिर्फ मेहनत पर फोकस करते हैं। नंबर तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि मन का गेम, समता और ध्यान। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम, मन बंदर है, कभी खुशी में नाचता है, कभी दुख में डूबता है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि मन जो है हमारा एक बंदर है, कि वो मतलब कभी भी खुशी में नाच पड़ता है, कभी दुख में डूबता है। गीता में इसका सल्यूशन है कि स्थित
निष्पज्ञ बनो मीन्स सुख में उछलो मत, दुख में बिखरो मत। गुस्से की चेन तोड़ो मीन्स लगाव, इच्छा, गुस्सा, बुद्धि खराब, बर्बादी है। गुस्सा आए तो अगर जब भी किसी मनुष्य को गुस्सा आए 2 मिनट सांस लो। गीता कहती है 2 मिनट में ही बुद्धि वापस आ जाती है। अगर हमने गुस्से के दौरान 2 मिनट में आराम से हम किसी से कुछ ना बोलें और 2 मिनट चैन की सांस ले लें तो 2 मिनट में ही गुस्सा शांत भी हो जाता है, क्योंकि 2 मिनट में बुद्धि वापस भी आ जाती है कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ। और चौथी सीख हमें इससे ये मिलती है कि भगवान से रिश्ता भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं मुझे याद रखना बहुत आसान है। पत्र पुष्प फल तोय, पत्ता फूल फल पानी जो भी श्रद्धा से दो मुझे कबूल है। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा के लिए हमें कुछ महंगे महंगे चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। भगवान तो एक फूल पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। मतलब मंदिर संस्कृत घंटी ज़रूरी नहीं है। दिन में एक बार भी दिल से थैंक यू बोल दो, कनेक्शन जुड़ गया। सबसे आसान रास्ता काम करते हुए मन में रखो, ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। काम पूजा बन जाता है। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए कि काम करते हुए मन में हम ये सोचें कि ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, काम जो हमारा काम होता है वो पूजा बन जाता है। आखिरी जो मैसेज इसमें हमें मिलता है कि डरो मत, शरणागति। 18 अध्याय बोलने के बाद श्री कृष्ण की फाइनल लाइन यह थी कि सब टेंशन छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं संभाल लूँगा, शोक मत कर। और हमारे लिए इस रूल में है कि कल गया पछतावा नहीं, जो कल चला गया है उसका पछतावा नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर हम कल के ही पछतावा इतना ज़्यादा कर लेंगे तो हम अपने आज को कैसे संभालेंगे। कल आया नहीं, फिक्र नहीं, जो कल आया ही नहीं हम उसकी फ़िक्र कैसे करके अपना आज हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। आज है मीन्स जो आज हमारे पास है वो बेस्ट कर्म कर। जो आज मैं बेस्ट कर सकती हूँ, आज के दिन में जो मैं कर्म कर सकती हूँ वो मैंने अपना बेस्ट करना है। ना मुझे कल के लिए पछताना है, ना आने वाले कर की फ़िक्र करनी है। इसमें और आगे बताया गया है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, काम तुम्हारा है, रिजल्ट ऊपर वाले का। मन कंट्रोल में हो, अगर किसी व्यक्ति का मन कंट्रोल में हो तो लाइफ कंट्रोल में। मीन्स वो इंसान अपनी लाइफ को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में है। दिल से जुड़े रहो और फालतू डरो मत, बस अपना धर्म निभाते चलो। हमें हमेशा अपना धर्म पे चलना चाहिए और किसी की बिना बात बुराई नहीं करनी चाहिए पीठ पीछे। और दोस्तों, गीता कोई पूजा की किताब नहीं, ये लाइफ का यूजर मैनुअल है। महाभारत में जब अर्जुन ने धनुष रख दिया और बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तब कृष्ण ने 18 अध्याय बोले। सिर्फ 45 मिनट में अर्जुन का माइंडसेट बदल गया। आज हम जब अर्जुन हैं, नौकरी का स्ट्रेस, रिश्तों का कन्फ्यूज़न, फ्यूचर का डर, गीता उसी का जीपीएस है। मौत का डर निकाल दो। अध्याय 2 में इसकी कहानी है। अर्जुन बोला ये सब अपने मर जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा। तो इस पर कृष्ण जी जवाब देते हैं
तू ज्ञानी जैसी बातें करता है, पर शोक उनके लिए करता है जिनके लिए करना ही नहीं चाहिए। मीन्स इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं, बदलाव ही प्रकृति है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा जैसे शरीर बदलता है, मौत भी वैसे ही है। डर कर धर्म छोड़ना पाप है, काम से भागना सल्यूशन नहीं है। आज के लिए फेल होने से, जॉब पाने से, ब्रेकअप से मत डरो। कुछ ख़त्म नहीं होता, बस चैप्टर बदलता है। इसलिए अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उस पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। वो जो पीरियड होता है कुछ टाइम का ही होता है। अगर वो टाइम हम शांत दिमाग से अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा वो वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है और नया चैप्टर ज़िंदगी में ज़रूर आता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि फेल होने से या जॉब जाने से, ब्रेकअप से मत डरो। इन सब चीज़ों से हमें नहीं डरना है। कुछ ख़त्म नहीं होता, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़त्म हो जाती है, बस चैप्टर बदल जाता है। हाँ, हमारी लाइफ में जो चैप्टर चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें चले जाने के बाद हमारे वो चैप्टर क्लोज हो जाता है और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कर्म का साइंस, अध्याय 3, सबसे बड़ा मिथ। गीता कहती है फल की इच्छा मत करो, मेहनत करो। गलत। कृष्ण खुद कहते हैं नियंत कुरु कर्म तौ, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। कर्म योग का 3 स्टेप फॉर्मूला है, कर्म चुनो। मीन्स सही या गलत ये तुम तय करो, आँख बंद करके नहीं। हम तुम्हें क्या सही है क्या गलत है इसको हमें आंखें बंद करके नहीं चुनना चाहिए, बल्कि इसे हमें बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैं बेकार हूँ, ये आसक्ति है। काम करो क्योंकि वो सही है, प्रमोशन के लिए नहीं। यज्ञ भाव, अपना काम ऐसे करो जैसे भगवान को भोग लगा रहे हो, फिर ऑफिस भी मंदिर लगेगा। एग्जाम्पल, धोनी छक्के मारने से पहले रिजल्ट नहीं सोचता, बॉल देखता है, इसलिए आखिरी बॉल पर भी फुल रहता है, आखिरी बॉल पर भी कूल रहता है। लेसन 3, मन, सुपर पावर या विलेन। अध्याय 6, खुद को खुद ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज के दौर में जो अगर आप उठ रहे हो तो वो खुश होगा और वो तुम्हें और ज़्यादा आगे उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हमें खुद को उठाना पड़ेगा, हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। मन के 2 रूप यहाँ पर। दोस्त कंट्रोल में है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, दुश्मन कंट्रोल से बाहर हैं तो तुम खुद के दुश्मन बन जाओगे। मीन्स गुस्से का जो CCTV फुटेज गीता ने 5000 साल पहले दे दिया। पसंदीदा चीज़, उससे लगाव, उसे पाने की जिद, न मिले तो गुस्सा, गुस्से में बुद्धि चले जाना, बुद्धि गई तो इज्जत, करियर, रिश्ता सब गया। अगली बार गुस्सा आए खुद से पूछो 1 घंटे बाद ये मैटर करेगा। 90% केस में जवाब नहीं होगा। टेंशन का एंटीडोज। मीन्स अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन का सवाल, भगवान ज्ञान योग मुश्किल है, कोई शॉर्टकट?
कृष्ण का जवाब